इजराइल ने ईरान पर हमले के मिशन का नाम ऑपरेशन रोरिंग लॉयन रखा। यहूदियों को शेर का बच्चा कहा गया। शेर यहूदियों का मुख्य प्रतीक बन गया। शेर और यहूदियों का पुराना रिश्ता। इजराइल ने ईरान पर हमले के मिशन का नाम ऑपरेशन रोरिंग लॉयन दहाड़ता शेर क्यों रखा, जबकि इजराइल में आज एक भी शेर नहीं है। फरवरी 2026 के अंत में ठीक 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला शुरू किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस सैन्य अभियान का नाम रोरिंग लॉयन यानी कि दहाड़ता शेर रखा। इजरायली सेना ने इसे शील्ड ऑफ जुडाह यहूदा का ढाल भी कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एपिक फ्यूरी भयंकर गुस्सा नाम दिया। इससे पहले जून 2025 में इजराइल ने ईरान पर एक और हमला किया था, जिसका नाम राइजिंग लॉयन उभरता शेर था। अब सवाल ये है कि शेर पर इतना जोर क्यों? इसका जवाब इजराइल की धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों में छिपा है, खास करके यहूदी बाइबल हिब्रू बाइबल में। पुराने समय में इजराइल क्षेत्र में शेर थे। आज शेर ज्यादातर अफ्रीका में मिलते हैं, लेकिन हजारों साल पहले मध्य पूर्व, जिसमें आज का इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन शामिल है, में भी शेर रहते थे। पुरातत्व बताते हैं कि 95,000 ईसा पूर्व से लेकर कांस्य और लौह युग तक यहाँ शेरों की अच्छी खासी संख्या थी, खासकर जॉर्डन की नदी घाटी में। क्रूसेड युद्धों 1200-1300 ईस्वी के समय तक शेर खत्म हो गए, लेकिन उनकी यादें और प्रतीक आज भी जीवित हैं। बाइबल में शेर का बहुत महत्व। यहूदी बाइबल में शेर का जिक्र 150 से ज्यादा बार आता है। शेर को ताकत, बहादुरी, तेजी और क्रूरता का प्रतीक माना जाता है। कई जगह ईश्वर यहोवा को भी शेर की तरह बताया गया, जो अपने लोगों के दुश्मनों पर दहाड़ता है और उनकी रक्षा भी करता है। यहूदा शेर का बच्चा। बाइबल में याकूब के 12 बेटों में से एक का नाम यहूदा था। याकूब ने मरते वक्त यहूदा को मुख्य वारिस बनाया। यहूदा के वंशजों से यहूदा राज्य बना और इसी से यहूदी, ज्यूइश और जूडिया शब्द आए। यहूदा को शेर का बच्चा कहा गया। बाद में शेर यहूदियों का मुख्य प्रतीक बन गया, खास करके डेविड के राजवंशों का। सैमसन की बहादुरी की कहानी। बाइबल का मशहूर योद्धा सैमसन फिलिस्तीनियों से इजराइल को बचाने आया था। वह बहुत ताकतवर था। एक बार अंगूर के बाग में जाते हुए एक शेर ने उस पर हमला किया। सैमसन ने नंगे हाथों से शेर को फाड़ दिया। ये उसकी अलौकिक ताकत का पहला सबूत था। पुरानी कहानियों में नायक का शेर से लड़ना बहादुरी का बड़ा प्रतीक है। राजा डेविड यहूदा का शेर। डेविड यहूदा के वंशज थे। वह चरवाहा लड़का था जिसने विशाल योद्धा गोलियत को हराया। डेविड ने राजा शाऊल से कहा था कि बचपन में उसने शेर और भालू मारे थे। बाद में डेविड इजराइल का राजा बना और यरूशलेम को राजधानी भी बनाया। उसे यहूदा का शेर कहा जाता है। मजबूत, भयानक, लेकिन उसकी असली ताकत ईश्वर से आती है। ईश्वर खुद इजराइल का शेर है, इसलिए नाम रोरिंग लॉयन। इजराइल में शेर भले ही अब ना हो, लेकिन यहूदी संस्कृति, इतिहास और बाइबल में शेर ताकत, राजसी अधिकार और ईश्वर की रक्षा का प्रतीक है। रोरिंग लॉयन या राइजिंग लॉयन जैसे नाम इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि ये इजराइल की पहचान से जुड़े हैं। ये नाम सेना और लोगों को मजबूती, बहादुरी और जीत का संदेश भी देते हैं। हजारों साल से मध्य पूर्व में इंसान और शेर का रिश्ता गहरा रहा है। आज भले ही शेर न दिखे, लेकिन उनकी दहाड़ यहूदियों के दिलों में अभी भी गूंजती है और यही वजह है कि ईरान जैसे दुश्मन पर हमले का नाम दहाड़ता शेर रखा गया। ये दिखाता है कि इजराइल कमजोर नहीं, बल्कि शेर की तरह ताकतवर और दहाड़ने वाला है।